शाम का समय था जब आर्या की कार कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई उस गांव की ओर बढ़ रही थी जहां अब उसे अपना पूरा जीवन बिताना था। आर्या ने खिड़की से बाहर देखा, लंबे लंबे खेत, दूर तक फैले आम के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में पली बड़ी थी जहां हर सुविधा एक बटन दबाते ही मिल जाती थी, लेकिन आज वह एक ऐसे गांव की दहलीज पर थी जिसे लोग पिछड़ा कहते थे, भले ही उसका ससुराल उस गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित घर क्यों ना हो। उसकी शादी आरव से हुई थी, पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का युवक जिसने शहर में पढ़ाई की थी लेकिन अपने माता पिता के साथ गांव में रहना चुना था। आर्या ने जब पहली बार आरव को कॉलेज के एक कार्यक्रम में देखा था तब उसे नहीं पता था कि वही उसका जीवन साथी बनेगा और उसे इस मिट्टी से जोड़ देगा। गांव के बाहर जैसे ही कार रुकी, ढोलक की थाप और औरतों की खिलखिलाहट ने उसका स्वागत किया। दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। आर्या ने घूंघट हल्का सा सरकाया और मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगी। सुबह 5 बजे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, सूरज निकल आया है, सास की आवाज़ थी। आर्या ने उनींदी आंखें खोली। शहर में तो वह 8 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी। यहाँ दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती थी। वह रसोई में पहुंची तो वहाँ चूल्हे की आंच जल रही थी। उसे गैस स्टोव की आदत थी। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने खांसते हुए आटा गूंदने की कोशिश की, लेकिन गोल रोटी की जगह अजीब सी आकृतियां बनती रही। रसोई में खड़ी बड़ी ननंद मुस्कुराई। शहर की बहू है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। आर्य को वह मुस्कान ताने की जैसी लगी। उसके मन में एक हल्की चुभन हुई। क्या वह यहाँ सिर्फ शहर की बहू बनकर रह जाएगी? गांव की औरतें उसे देखने के बहाने घर आने लगी। कोई उसके कपड़ों पर टिप्पणी करता, कोई उसके बोलने के अंदाज पर। बहू, यहाँ इतना मेकअप कौन करता है? इतनी तेज़ तेज़ हिंदी मत बोलो, हमें समझ नहीं आता। आर्य को लगा जैसे उसकी हर आदत पर सवाल उठ रहे हों। वह रात को कमरे में जाकर चुपचाप रो लेती। आरव ने एक रात उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बदलने मत लगो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हाँ, अगर दिल में कुछ अपनाना चाहो तो ज़रूर अपनाना। उसके शब्दों में सुकून था। आर्य ने पहली बार महसूस किया कि वह इस अनजानी जगह में अकेली नहीं है। एक दिन गांव की औरतें तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। आर्य ने सोचा, आज वह भी जाएगी। उसने साड़ी ठीक से पहनी और उनके बीच जाकर बैठ गई। शुरू में सब चुप रही। फिर एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, बहू, शहर में क्या सच में इतने बड़े बड़े मॉल होते हैं? आर्या हंस पड़ी और उन्होंने शहर की कहानियां सुनाने लगी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया कि दूरी सिर्फ अनजानपन की थी। समय बीतता गया, लेकिन कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। एक बार गांव में बिजली कई दिनों तक नहीं आई। आर्य को गर्मी और अंधेरे में रहना बहुत मुश्किल लगा। वह चिड़चिड़ी हो गई थी और सास से भी बहस कर बैठी। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, इस घर की बहू होना सिर्फ आराम नहीं है, जिम्मेदारी भी है। उनकी बात सुनकर आर्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आने लगा कि गांव की जिंदगी कठिन जरूर है, पर उसमें एक अपनापन भी है। आर्या ने सोचा, अगर उसे यहाँ रहना है तो सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि कुछ अच्छा भी जोड़ना है। उसने गांव की लड़कियों को इकट्ठा करके शाम को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, क्या करेगी पढ़ाकर, लेकिन धीरे धीरे लड़कियां उत्साह से आने लगी। आर्या ने उन्हें कंप्यूटर की बेसिक बातें सिखाई जो उसने शहर में सीखी थी।
जब पहली लड़की ने अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर दिखाया तो सावित्री देवी की आंखों में गर्व चमक उठा। इन सब के बीच आरव और आर्या का रिश्ता भी गहरा होता गया। एक रात छत पर बैठे वे तारों को देख रहे थे। आर्या ने कहा, शहर में इतने तारे कभी नहीं दिखते थे। आरव मुस्कुराया, क्योंकि वहाँ रोशनी ज़्यादा है, यहाँ आसमान साफ है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। उस पल आर्या को लगा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, जहाँ सच्चा सुकून सादगी में छिपा होता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। इस बार आयोजन की जिम्मेदारी आर्या को दी गई। उसने शहर और गांव की परंपराओं का सुंदर मेल किया। कार्यक्रम इतना सफल रहा कि सब उसकी तारीफ करने लगे। वही ननंद जो पहले मुस्कुराकर ताना मारती थी, आज बोली, भाभी आप तो सच में इस घर की शान हो। सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, यह हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। आर्या की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत रंग लाई हो। एक साल बाद जब आर्या अपने मायके गई तो उसे शहर की चकाचौंध थोड़ी फीकी लगी। उसे गांव की सुबह, तालाब की हंसी और आंगन की मिट्टी याद आने लगी। वह समझ चुकी थी कि पिछड़ा सिर्फ सोच होती है, जगह नहीं। गांव ने उसे धैर्य सिखाया, अपनापन सिखाया और खुद से मिलाया। जब वह वापस अपने ससुराल लौटी तो दरवाजे पर खड़ी सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, आ गई हमारी गांव वाली बहू। आर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, आपकी बेटी। और उस दिन से वह सिर्फ शहर की बहू नहीं रही, वह उस गांव की धड़कन बन गई, जहां उसने खुद को खोकर नहीं बल्कि पाकर जीना सीखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें लिखने का प्रोत्साहन देता है और हम अच्छी अच्छी कल्पनाओं में जाकर अच्छा अच्छा लिखना सीखते हैं। तो दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब हमें अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताना।